मंदिर के प्रधान जी की कई वर्षों से संकल्प चली आ रही थी कि शुक्ला जी से कथा कराएंगे, तो वो बेचारे आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। तब जब उनको सपोर्ट मिल गया ना तो उठकर खड़े हो गए, उन्होंने मोहर लगा दी। अच्छा, मोहर लगा दिए ना तो लगाए किसके? भागवत जी के। तो एक दिन हम आज के 15 दिन पहले पाठ कर रहे थे रामायण का, बैठे पता नहीं कैसे हमारे मन में इशारा आया कि रामायण जी की कथा को करें शुरुआत, क्योंकि हम शुरुआत यहाँ से करें। रामायण जी की कथा से शुरुआत करो। बता रहा हूँ कमेटी में पास हुई भागवत की और हम कर रहे रामायण। और मैं बताऊं, ये हम नहीं बोल रहे, माँ भगवती सरस्वती मैया बोल रही हो, बुला रही कि जिसका मैंने अध्ययन नहीं किया, कोई तैयारी नहीं, लेकिन शायद वो प्रभु की कृपा है। हनुमान जी विभीषण जी के यहाँ पहुंचे और ब्राह्मण रूप में विभीषण जी जाके राम राम पूछते ही सुमिरन किए। आप कितने भी अभाव में हैं, पर अपने दिनचर्या में अभाव मत लाइए। विभीषण जी अभाव में हैं, क्यों? लंका में वो सबसे अलग है, उनका लंका से बाहर घर ही बना दिया गया। आप कोई काम के नहीं, आप बाहर ही नहीं है। आप दिल्ली से बाहर बाबा की नगरी में रहिए, बाहर में। अब तो दिल्ली में भी जय जयकार है। कहने का भाव क्या है साहब? वहां जाकर बाबा विभीषण ने पूछते ही राम 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 क्या कहा? राम राम के सुमिरन कीना, हृदय रस कपि सजन चेता। सुमिरन कीना, हृदय रस कपि सजन चेता। राम राम इसने किया, आवाज तक आवाज पूछी हनुमान जी तक। हनुमान जी बोल रहे थे, साधु हो और मैया को बताने लगे। बहुत प्रकार से समझाया पर मैया की समझ में नहीं आया। तो कैसे समझाए? राम कथा बोले मैया
साहब, आप किसी के तो सहारे रहिए। अगर आप शास्त्र के सहारे रहेंगे तो जीवन की नैया पार हो जाएगी। हनुमान जी ने समझाया तो ठीक है जी, अच्छा सब तुम्हारे जैसे हैं कि कोई और है? क्योंकि हनुमान जी तो छोटा सा उदाहरण करके गए थे, जितने हैं सब तुम्हारे जैसे ही हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं भैया, सब हमारे से बड़े बड़े हैं, महावीर हैं सब। हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया, मूढ़ाकार शरीरा समर भयंकर अतबल वीरा। मैया ने कहा नहीं, जब कोई बड़ा काम करना हो तो छोटे बनेंगे, छोटा बनकर ही वो काम पूरा करना पड़ेगा। सरल होकर, जब सरल होकर रहने लगेंगे तब मेरा पार हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी आगे बढ़े, भैया मुझे भूख लगी है। बेटा यहाँ तो कुछ है नहीं, हनुमान जी ने कहा चिंता मत कर, मैं स्वयं खाने की अपनी व्यवस्था कर लूंगा, बस आप आशीर्वाद दे दो। मैया का आज्ञा लेकर हनुमान जी चले, जय घोष किया और हनुमान जी पहुंच गए वहां। ऐसे मैया को बारंबार प्रणाम किया और चले और फल खाने लगे, और जिसमें फल ना हो उनको उजाड़ कर फेंक दे, उखाड़ कर फेंक दे, उजाड़ने भी लगे। जो वहां के रखवाले थे वो सब गए वहां तक सूचना पहुंचाई, बताए रावण ने बड़े बड़े दूतों को भेजा, जितने आए हनुमान जी ने सबको मसल दिया। जो कुछ बचे रावण से फिर जाकर बताए, रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार आया और हनुमान जी ने एक ही मौका में उसको छाए। जो कुछ बचे वो जाकर रावण से मिलाए। रावण ने मेघनाथ को भेजा, इंद्रजीत आया, बहुत प्रकार से माया दिखाई। सुनि रावण पटे पटे भटनाना, इन्हीं देख कर जब हनुमाना। बहुत प्रकार से भक्तों को भेजा, पहलवानों को भेजा, लेकिन हनुमान जी ने सब काम पार कर दिया, कल्याण कर दिया। कैसे? हनुमान जी ने तो कृपा की साथ। मेघनाथ आया, मेघनाथ ने ब्रह्म अस्त्र ते साधा कर मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सरमानो महिमा मिटेन पार। ब्रह्म पास में हनुमान जी को बांधा और हनुमान जी के रावण के पास ले गया। बहुत प्रकार से रावण और हनुमान जी का संवाद हुआ। रावण ने हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई। क्यों लगाई? हनुमान जी ने मन में सोचा, जब दरबार में पहुंचे तो हनुमान जी ने मन में सोचा, इसके बहन का भगवान ने नाक काट लिया, और कहीं ये मेरा नाक कान कटवा देगा तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो हनुमान जी ने अपना पूंछ पकड़ा और बार बार उसको चूम रहे।
पूछा कि कवि के ममता पूछ, लगता है इसको अपने पूछ से बड़ा मोह है और उसने पूछ में आग लगा दिया। बड़ी लंबी कथा है। हनुमान जी ने लंका को विध्वंस कर दिया। लंका जातु धान सीना समारी। पूरी लंका को उजाड़ दिया। हनुमान जी पूछ बुझाए खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोर। छोटा सा रूप धारण करके पुनः फिर मैया के पास सामने आए। मैया ने आशीर्वाद दिया कि मरे गुण निधि सुने हो, गणवत जगुनायक हो। माँ ने आशीर्वाद दिया। एक माँ ही है जो ऐसा आशीर्वाद दे सकती है। अमर होने का, बलवान, आज माने बलवान होने का, गुणी होने का, बुद्धिजीवी होने का, समाज में यशस्वी होने का, ये कौन आशीर्वाद दे सकता है? मां। मां जानकी ने आशीर्वाद दिया कि आपका कल्याण तैयार हुए। हम भैया से बोले, भैया कुछ तो दो पहचान की चीज कि मैं आया था, क्या बताऊंगा? भैया ने चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी के हाथ में दे दिए। हनुमान जी आए और जामुन जी के जान में जखनाई। सभी वानर सेना को लेकर जामुन जी पर्वत पर आए। सुग्रीव जी के पास आए, उछलते कूदते हुए आए। ये चेहरा जो होता है ना, एक आईना होता है। आदमी कितना सुखी है, कितना दुखी है, कितना गुणी है, कितना अवगुणी है, कितना धनवान है, कितना निर्धन है, कितना बलवान है, कितना निर्बल है, हर आदमी के चेहरे से पहचाना जा सकता है। किसी कवि ने कहा है कि तारों के झुंड में चंद्र छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए। क्या कहा? तारों के झुंड में चंद्र छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए। रण चढ़े रजपूत छुपे नहीं, गाता छुपे नहीं, मंगल जाए। चंचल नारी की नैन छुपे नहीं, पीठ छुपे नहीं, प्रीत दिखाए। शुक्ला पंडित कहने मन मूर्ख, अंग छुपे न विभूति रमाए, अंग छुपे न विभूति रमाए। आप कितने भी भीड़ में हैं, कितनी भी बड़ी सभा में हैं,